आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हीट स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस सीपीसीवी और एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा। ये क्लास 11 सीबीएसई और जेई दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। इस लेक्चर में मेनली 5 चीज़ें करेंगे। पहला, हीट क्यू थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली होता क्या है, स्पेसिफिक हीट सी और स्पेशल केसेस है सीपी और सीवी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से सीवी और सीपी का रिलेशन, एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा सीपी बाय सीवी, इंटरनल एनर्जी यू को गामा के टर्म्स में लिखना। अब हीट क्यू क्या है? जब भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसको हम हीट कहते हैं। क्यू स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। गैसेस के लिए अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। यहाँ C कोई हीट कैपेसिटी है जो प्रोसेस पे डिपेंड करेगी। सेम इनिशियल और फाइनल स्टेट ले लो, सेम गैस सेम डेल्टा टी। देखो, अगर गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करो तो गैस एक्सपांड करेगी, वर्क करेगी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करो तो गैस एक्सपांड नहीं करेगी, वर्क ज़ीरो। दोनों केस में डेल्टा टी सेम हो सकता है लेकिन रिक्वायर्ड हीट क्यू अलग होगा। इसलिए क्यू सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिसाइड नहीं होता, किस पाथ से गए उस पे डिपेंड करेगा। अब स्पेसिफिक हीट दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो ग्राम स्पेसिफिक हीट मतलब सी, कैपिटल सी, वो क्यू बाय डेल्टा टी होता है। मतलब 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए। मोलर स्पेसिफिक हीट भी होता है जिसको भी कैपिटल सी और क्यू बाय एन डेल्टा टी, यहाँ ऊपर था एम डेल्टा टी। मतलब 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए। अब गैसेस के लिए हम यूजुअली मोलर स्पेसिफिक हीट यूज़ करते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। गैसेस में क्या होता है, जब गैस को हीट देते हैं कुछ एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में जाती है और कुछ एनर्जी एक्सपांशन वर्क में जाती है। अगर कंडीशंस ऑफ हीटिंग चेंज कर दो, जैसे प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, फास्ट एक्सपांशन, स्लो एक्सपांशन, तो इफेक्टिव सी का वैल्यू चेंज हो जाता है। इसलिए गैस के लिए सिंगल यूनिक सी नहीं होता है। अब जनरल डेफिनेशन, कैपिटल सी इज इक्वल टू क्यू बाय एन डेल्टा टी। यहाँ से सडन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन अगर करें बहुत फास्ट, मतलब हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं, तो क्यू ज़ीरो हो गया। तो टेम्परेचर फिर भी बढ़ जाता है क्योंकि डेल्टा टी ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो सी इज इक्वल टू ज़ीरो बाय एन डेल्टा टी, तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। देखो, अब हीटिंग विद नो टेम्परेचर राइज करते हैं, जैसे डेल्टा टी ज़ीरो मतलब क्या, आइसोथर्मल। चलो, सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करे लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो हम सी को लिखेंगे क्यू बाय एन टाइम्स ज़ीरो। तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। मतलब सी ज़ीरो भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। अब सी का साइन देखते हैं। अगर एक्सपांशन स्लो है, कूलिंग करना है, टेम्परेचर नेट इंक्रीज करेगा डेल्टा टी ग्रेटर देन ज़ीरो, और सी को लिखेंगे क्यू एंड डेल्टा टी विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो।
अगर एक्सपांशन बहुत फास्ट है, कूलिंग ज़्यादा, नेट टेम्परेचर घट सकता है, देखो, तो डेल्टा टी लेस देन ज़ीरो इवन इफ़ क्यू इज़ पॉजिटिव, देखा। तो इस केस में सी होगा क्यू बाय एन डेल्टा टी विच इज़ लेस देन ज़ीरो। तो गैस के लिए सी का रेंज ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, और कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है ना। ये तो सिर्फ आपको, चलो अब आते हैं इम्पॉर्टेंट स्पेशल केसेस जो हमारे काम के हैं, सीवी और सीपी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम केस ले लो, एन मोल्स आइडियल गैस, रिजिड कंटेनर, पिस्टन फिक्स्ड, हीट क्यू दो, टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ता है। अब Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, तो सी वी हो जाएगा Q बाय एन डेल्टा टी। यही मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट W0 और फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो आइसोप्रोकोरिक प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी लगाते हैं। यही कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया गया हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी है, वो ये इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में ही मतलब ये जाता है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी थियरी आगे जब पढ़ेंगे तब U इक्वल टू एन एफ बाई टू आर टी होता है, जहाँ एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी के लिए डेल्टा यू एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, लेकिन अब थर्मोडाइनमिक्स से डेल्टा यू तो एन सी वी डेल्टा टी है। तो दोनों कंपेयर करते हैं, तो सी वी आपका आ जाएगा एफ आर बाई टू, यानी सी वी डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिपेंड करता है। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज देख लेते हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जैसे मतलब He, Ne, आर्गोन, ये सारे जो भी मोनो, F3 होता है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन XYZ, इसीलिए इनको 3 बेसिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो CV इक्वल टू 3/2R हो जाता है। डायो एटॉमिक गैस जैसे CO2, O2, N2, तो रूम टेम्परेचर पे उसके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। 3 ट्रांसलेशनल ले लो प्लस 2 रोटेशनल ले लो, तो सी वी हो जाएगा 5/2R। अब बोलते हैं नॉन लीनियर पोली एटॉमिक गैस, है ना, जैसे H2O हो गया, और सॉरी, और CO2 भी पोली एटॉमिक है। CO2 डायटोमिक नहीं, पोली एटॉमिक आएंगे। H2O ये सारे नॉन लीनियर पोली एटॉमिक है। तो यहाँ पे इनके पास F इज इक्वल टू 6 होता है, और इनका CV 3R निकल के आएगा ना, क्योंकि 6/2 3R। तो ये वैल्यूज़ JEE के लिए काफ़ी बार डायरेक्टली पूछी जाती है ना, ये मतलब इसको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ एक सिंपल PT ग्राफ है फॉर कांस्टेंट वैल्यू। अब आइडियल गैस से P प्रोपोर्शनल टू T जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन आती है ओरिजिन से। देखो इस ग्राफ को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मतलब स्लोप रिलेटेड टू, स्लोप क्या है, NR/V हो जाएगा, देखो ध्यान से, है ना। लेकिन एग्ज़ाम में मोस्टली सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन PT ग्राफ एक कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स प्रोसेस इज आइसोकोरिक, है ना। चलो अब कांस्टेंट प्रेशर केस लेते हैं। N मोल्स ऑफ गैस, पिस्टन फ्री टू मूव, प्रेशर कांस्टेंट, हीट Q दो, टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़े, तो Q इक्वल टू NCP डेल्टा T, तो CP हो जाएगा Q बाय N डेल्टा T। इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है मेयर्स रिलेशन, जो कि फर्स्ट लॉ से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। कांस्टेंट प्रेशर के लिए Q इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, और हम जानते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। आइडल गैस लॉ से पी डेल्टा वी हो जाता है एन आर डेल्टा टी। अब इन सब को कंबाइन करके हम मेयर्स रिलेशन निकालेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। सब टर्म्स को एन डेल्टा टी से डिवाइड करो, है ना। सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, या सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ये है मेयर्स रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर दोनों सी बी एस ई और जे ई के लिए। हमने अभी देखा कि सी वी इक्वल टू एफ आर बाई टू एंड सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो सी पी इक्वल टू एफ आर बाई टू प्लस आर हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर एफ बाई टू प्लस वन। अब एग्जाम्पल मोनोएटॉमिक गैस का ले, अगर एफ इक्वल टू थ्री तो सी पी इज इक्वल टू आर थ्री बाई टू प्लस वन, तो देखो ये फाइव बाई टू आर हो जाता है। अब बाकी दो केसेस, डायटोमिक गैस ले लो तो एफ इक्वल टू फाइव, तो सी पी इक्वल टू आर फाइव बाई टू प्लस वन, तो सेवन बाई टू आर हो जाएगा। नॉन लीनियर लो, एफ इज इक्वल टू सिक्स, तो सी पी निकल के आएगा आर इंटू थ्री प्लस वन, तो फोर आर। तो याद रखने लायक ट्रिपलेट देख लो। मोनो में सी वी सी पी थ्री बाई टू आर फाइव बाई टू आर, डाया में फाइव बाई टू आर सेवन बाई टू आर, पोली में थ्री आर फोर आर, है ना। ये ट्रिपलेट है। अब कई बार कॉन्सेप्चुअली पूछ लेते हैं कि सी बी ग्रेटर देन सी वी क्यों। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस एक्सपांड नहीं कर सकती, तो वर्क तो ज़ीरो ही होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो सारा हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर, गैस एक्सपांड करेगी, वर्क करेगी अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, तो कुछ हीट इंटरनल एनर्जी के लिए, कुछ हीट एक्सपांशन के लिए। इसलिए सेम डेल्टा टी लाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे एक्स्ट्रा हीट चाहिए, तो सी पी हमेशा सी वी से बड़ा होता है, और डिफरेंस जो होता है वो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये बेसिकली पर मोल एक्सपांशन वर्क के लिए हीट है। अब डिफाइन करते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो गैमा होता है सी पी बाई सी वी। हमने अभी निकाला सी वी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू और सी पी इक्वल टू एफ आर बाई टू प्लस आर, तो गैमा हो जाएगा सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू प्लस आर, और एफ आर बाई टू देखो ये कॉमन लिया है, तो विच इज़ इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ। देखा सिंपल है। तो यानी गैमा सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। अब स्टैंडर्ड वैल्यूज देख लो। मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफ अगर थ्री है तो गैमा वन प्लस टू बाई थ्री मतलब फाइव बाई थ्री, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.67 होता है। डायो एटॉमिक के लिए एफ फाइव अगर रखे तो वन प्लस टू बाई फाइव तो इज इक्वल टू सेवन बाई फाइव, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.4, जैसे एयर का अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ही लेते हैं। अब नॉन लीनियर पोलो एटॉमिक गैस ले, एफ अगर सिक्स रखे तो वन प्लस टू बाई सिक्स इज इक्वल टू फोर बाई थ्री, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.33 आता है। अब देखो ये गैमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वैल्यूज जेई में एडियाबेटिक प्रोसेस के क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ होती है। इससे वैल्यूज से ही पता कहीं चल जाता है कि क्या बड़ा है क्या छोटा। अब गामा से सी वी और सी पी को लिख सकते हैं ना। मेयर्स डेफिनेशन है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, और गामा है सी पी बाई सी वी। तो चलो कर लेते हैं। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर से ये सी वी
गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू आर, तो देयरफॉर सी वी इक्वल टू आर अपॉन गैमा माइनस 1, ये याद रखना है। और सी पी होता है गैमा सी वी, तो गैमा आर अपॉन गैमा माइनस 1, ये याद रखना है। वो आर गैमा माइनस 1, ये गैमा आर अपॉन गैमा माइनस 1। न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़फुल है ये वैल्यूज़। अब इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू एन सी वी टी होता है, तो एन आर गैमा माइनस 1 टी लिख दो। आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो U को लिखेंगे एन आर टी अपॉन गैमा माइनस 1, है ना, तो ये पी वी अपॉन गैमा माइनस 1। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होता है, तो एन आर डेल्टा टी अपॉन गैमा माइनस 1। और अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट पता है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गैमा माइनस 1। ये फॉर्मूलाज एडियाबेटिक और जनरल प्रोसेस दोनों में यूज़ कर सकते हैं आइडियल गैस के लिए। चलो समराइज कर लेते हैं। हीट Q इज एनर्जी इन ट्रांजिट, पाथ डिपेंडेंट। जनरल रिलेशन है Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट सी वी एफ आर बाई 2 और सी पी होता है सी वी प्लस आर। मेयर्स रिलेशन सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर और सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू एन आर टी गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू पी वी बाई गैमा माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम गैमा का यूज़ करके एडियाबेटिक प्रोसेस, पीवी ग्राफ्स और डेरिवेशंस देखेंगे।